हाय एवरीवन, कैसे हो मेरे क्यूटीज। देखो ये सारी फ्री वर्कशीट है हमारी, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरा 33 डेज ये सिखाऊंगी। तो लॉन्ग वीडियोस हमारी यूट्यूब पे आ रही है, शॉर्ट वीडियोस हमारी इंस्टाग्राम पे आ रही है। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं जो भी अपने आपके डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं कमेंट में पूछो, और एक दिल तो ज़रूर शेयर करो। इतना तो आप कर सकते हो ना। और लेक्चर को आप लाइक कर सकते हो, है ना, सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको अप्रिशिएट जब कोई करता है ना, आपको और काम करने का मन करता है। अगर आप इस सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे तो मैं और अच्छी अच्छी सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आज हमने जो सीखा है, आज जो हमारा टॉपिक है, शॉर्ट लेक्चर इसका इंस्टाग्राम पे है और लॉन्ग लेक्चर मैं अभी आपको बता रही हूँ। आज जो टॉपिक है हमारा शेडिंग टॉपिक है। देखो शेडिंग टॉपिक क्या है, शेडिंग किस किस में स्टाइल में यूज होती है ये भी तो पता होना चाहिए ना। शेडिंग जो हमारा यूज होता है वो हमारा अरबिक स्टाइल में यूज होता है, ठीक है। जो हमारा प्योर अरबिक स्टाइल होता है मेहंदी के अंदर बहुत सारे स्टाइल होते हैं, वो हम अपने बेसिक टू एडवांस कोर्स में बताते हैं। जो हमारा पेड कोर्सेज आते हैं वो हमारा जल्दी आने वाला है, उसमें हम बताते हैं, ठीक है। अब इसमें जो स्टाइल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दुबई होता है, खफीफ होता है, गल्फ होता है, अरबिक होता है, इंडियन स्टाइल होता है, मोरक्कन स्टाइल होते हैं, बहुत सारे स्टाइल होते हैं, ठीक है। तो जो शेडिंग है, इंपॉर्टेंट शेडिंग है, वो हमारा किस में होता है, अरबिक में होते हैं। फिर गल्फ में फ्लावर यूज़ होते हैं, है ना, फ्लावर यूज़ होते हैं। उसके अंदर हमारे मेहंदी में शेडिंग यूज़ होती है, लीव्स में शेडिंग यूज़ होती है। अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो उसमें शेडिंग यूज़ होती है। कौन सी शेडिंग यूज़ होती है, ऑरेंज शेडिंग यूज़ होती है, समझे। अगर आप फ्लावर बनाते हो तो आप में ये वाली शेडिंग, साइड में शेडिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्लोरल मेहंदी लगाते हैं ना, उसमें साइड में शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप हिबिस्कस फ्लावर बनाते हो उसमें साइड में शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बोलोगे मैम ये मॉडस्ट क्या लिखा है। मैंने सोचा है कि अगर मैं आपको शेडिंग सिखा रही हूँ तो मैं आपको सिखाऊँ याद करना। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेहंदी सीखने का कि आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तभी आपको दिक्कत आती है ना कि मैम हम बिना देखे नहीं लगा पा रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, हम आगे क्या डिज़ाइन ड्रॉ करें। ऐसा होता है, कमेंट्स में बताना मुझे कि अगर आपके साथ ऐसा होता है। जब मैं छोटी थी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि, है ना क्यूटीज। और ये सीरीज छोटे बच्चों के लिए है, तो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनको ज़रूर दिखाइएगा प्लीज़, है ना। और इंशाल्लाह मैं जूम मीटिंग लेकर आऊँगी, वो फ्री होगी सारी। ये जो सीरीज़ है ना मेरे लिए दिल से बहुत ज़्यादा करीब है, तो मैं ज़रूर छोटे बच्चों के साथ जूम मीटिंग करूँगी, है ना। फ्री होगी, वो सब कुछ फ्री है सारा, ठीक है। तो ज़रूर बच्चों को दिखाना आप, ठीक है। तो बहरहाल मॉडस्ट से क्या शेडिंग करनी है आपको, एम फॉर, हाँ आपको याद रखना है, चीज़ें याद रखनी है। इसलिए मैंने सोचा कि ये कोड वर्ड आपको याद करा दूँ। एम से माउंटेन शेडिंग। माउंटेन शेडिंग अगर आप देखोगे ना, माउंटेन शेडिंग में क्या होता है कि आपको ऐसे माउंटेन लेयर बनाना होता है। देखो छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, माउंटेन देखो यहाँ से तो इक्वल होता है, देखो यहाँ से इक्वल है, ठीक है, यहाँ से इक्वल है। बट यहाँ से नीचे आप जरा देखोगे तो शेडिंग क्या हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है। तो माउंटेन शेडिंग है। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको ड्रॉ करके। देखो आपने जैसे ये पैटल बनाया, ठीक है, आपने ये पैटल ड्रॉ करी और अब बनाओगे आप माउंटेन शेडिंग करोगे आप, ठीक है। तो माउंटेन शेडिंग में क्या करना है, आपको ऊपर से लेके हल्का सा नीचे स्लो करना है। मेहंदी प्रेशर देके निकालनी है, मेहंदी प्रेशर देके निकालनी है, ठीक है। ऐसे करोगे फिर स्लो, देखो छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, ऐसे करना है। तो क्या हो गया, ये हमारा माउंटेन शेडिंग हो गया। माउंटेन शेडिंग जैसे कि अगर आप फ्लावर बनाते हैं, है ना, अगर आप जैसे पेस्ली बनाते हैं, इस तरीके से। आगे मैं आपको डिज़ाइन भी ड्रॉ करना सिखाऊंगी, तो सीरीज़ में बने रहिएगा। आज हमारा डे 2 है, एपिसोड 2 है या लेक्चर 2 आप समझ लो। तो ये हमारा हो गया शेडिंग का, क्योंकि कल मैं आपको फ्लावर वगैरह सिखाऊंगी, ठीक है। फ्लावर्स का कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं सिखाऊंगी। तो अब ये हो गया हमारा माउंटेन शेडिंग। दूसरा हमारा शेडिंग क्या है, ओ फॉर ऑरेंज। क्या है, ऑरेंज शेडिंग। ऑरेंज शेडिंग में क्या करना है, आपने ऑरेंज देखा है ना, कमेंट्स में बताना। एक देखो, एक दिल तो जरूर शेयर करना कमेंट्स में, मुझे अच्छा लगेगा, है ना मेरी क्यूटीज। देखो इतना मेहनत इंसान करता है तो थोड़ा सा प्यार करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। आई नो मुझे आप बहुत लोग प्यार करते हो, बहुत मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना मुझे बहुत प्यार करते हैं। चलो बहरहाल ऑरेंज शेडिंग पे अगर हम बात आते हैं, ऑरेंज शेडिंग में कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मेहंदी निकालने का है और ऐसे ऐसे घुमाने का है। जैसे हम ओ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जैसे हम ओ बनाते हैं ना, ओ देखो ओ ही बना रही हूँ मैं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं करना, है ना, कुछ नहीं कर रही। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, देखो
मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ओ बना रही हूँ। देखो इस तरीके से जब आप पोर्ट्रेट बनाते हो ना तो आप फेस के अंदर ऐसे शेडिंग करते हो, ठीक है। तो आपको सिंपल सा सिर्फ ऐसे ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है, ओ फॉर ऑरेंज करना है इस तरीके से, ठीक है, ऑरेंज शेडिंग करनी है, ठीक है। तो ये हमारा पोर्ट्रेट वगैरह में हो गया। अब हम अगर बात करते हैं डबल शेडिंग की, डी फॉर डबल शेडिंग। डबल शेडिंग में आपको कुछ नहीं करना, आपको माउंटेन शेडिंग मैंने अभी सिखाई थी ना, लाइन के ऊपर लाइन ड्रॉ करना है ना, हल्का सा प्रेशर निकालना है, देखो हल्का सा प्रेशर निकालना है, आपको माउंटेन शेडिंग करनी है। ऐसे आपने करा, एक ऊपर से जाएगा, ठीक है, नीचे तक करना, एंड में आपको इसको डार्क भी करना है, ठीक है, फिर ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है। अब फिर ऊपर से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ऐसे। तो ये हो गया हमारा डबल शेडिंग, ठीक है। अब आ गया ई फॉर आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, ई फॉर इक्वल शेडिंग, ठीक है। और देखो ये जो क्लास है ना, ये बहुत बेसिक बच्चों के लिए, छोटे बच्चे होते हैं ना 12 से लेके मतलब 7 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं छोटे, जो 12 साल के होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, उनके लिए ये क्लासेस है, ठीक है। उनको जहन में, अगर आप मेहंदी में छोटे हो, अगर आपका एज कितना बड़ा भी क्यों ना हो, और आपकी मेहंदी में अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी आप ये क्लास कर सकते हो। तो कंपलसरी नहीं छोटे बच्चों के लिए, बट मेहंदी में जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। पर ये समर सीरीज है, बच्चों के पास अब अगर अभी टाइम है तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। अब आता है हमारा इक्वल शेडिंग। इक्वल शेडिंग में क्या करना है, देखो ये वाला बेस, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आपका, ये वाला लाइन पूरा इक्वल होना चाहिए, देखो पूरा हर लाइन आपकी इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी हर लाइन पूरा, नीचे का जब तक जाएगा तो आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है, आपका इक्वल होना चाहिए। अब आता है हमारा साइडवे शेडिंग। जब हम हैबिस्कस बनाते हैं ना, तो हमारा साइडवे शेडिंग हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो साइडवे शेडिंग आपको ऐसे सी बनाना है, ठीक है, ऐसे तो पार्टीशन कर लेना है। अब इसके ऊपर साइडवे शेडिंग ऐसे बनेगा, जैसे वेव होता है ना, वेव, माहौल पूरा वेवी वाला गाना सुना है, हाँ, ऐसे वेवी करना है आपको, शेडिंग करनी है वेवी, ऐसे वेवी करनी है, ठीक है, ऐसे वेवी हो जाएगा। और अब आ गया हमारा ट्रिपल शेडिंग में आपको क्या करने का है। ट्रिपल शेडिंग देखो, अभी हमने देखा था डबल शेडिंग, ऊपर नीचे। ट्रिपल शेडिंग में सिर्फ आपको तीन लेयर्स बनानी है। क्या करनी है आपको, ट्रिपल शेडिंग में आपको सिर्फ 3 लेयर्स बनानी है। और हाँ, जो भी काम आप कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो हमारे लेक्चर देखकर, तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको फीडबैक भी दूंगी, और मैं आपका फीडबैक भी दूंगी। जो भी आप बना रहे हो डिज़ाइन, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर टैग करिएगा। मैं आपको अपनी स्टोरी पे मेंशन भी करूँगी और आपका फीडबैक भी ज़रूर दूंगी। और आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, ठीक है, कमेंट्स में एक दिल ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, नीचे से कर सकते हो, ऊपर से कर सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। देखो मैंने पूरा 2 ऊपर से करे, नीचे से करे, तो ये ऊपर नीचे से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, समझे, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। 3 बनाने, ट्रिपल 3 बनाने, और अदरवाइज 2 एक नीचे से और 2 ऊपर से, मतलब ऐसे करना है, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है।
और इनका ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद हमें स्टोरी पे मेंशन करिएगा इंस्टाग्राम का। और सच में थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग इतना प्यार करते हो, हर सीरीज़ को आप इतना प्यार करते हो, और अपने दोस्तों के साथ, सब लोगों के साथ शेयर करना, फॉलो करना इंस्टाग्राम पे। देखो मैं एक हीना आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, बट जब कोई भी या मैं भी कोई और भी पोस्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो हम कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। जब कंटेंट क्रिएटर आप बनते हो ना, तो आपका मन करता है कि आपको लोग अप्रिशिएट करें, आपकी चीज़ों को देखें। और जब तक आप देख के चले जाते हो, आई नो आप देखते हो, बट जब तक आप एक कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो हमें दिखता है, मुझे दिखता है कि हाँ लोग प्यार कर रहे हैं, तो ऐसा मोटिवेशन मिलता है, फिर मैं और अच्छी चीज़ें लेकर आती हूँ। तो बहरहाल जो बोलना था बोल दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय मेरे क्यूटीज, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। बाय मेरे क्यूटीज।